ठीक है बच्चों, तो एलटी इंग्लिश का पार्ट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पार्ट वन में जो है कुछ क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, पार्ट टू में उसी पेपर को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि आपको दो तरह से मैं पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा, लिटरेचर पोर्शन और ग्रामर पोर्शन दोनों हैं इसमें। तो ग्रामर पोर्शन जो है मैं पहला इसके हाफ पार्ट में बता रहा हूँ इसी वीडियो के, यानी इसी वीडियो में ही ग्रामर पोर्शन पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद में ही इसी वीडियो के जो हाफ के बाद वाला पार्ट है उसमें मैं लिटरेचर पोर्शन आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपको पहले दे रखा है कि इडियम और फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। आपको बोला है कि इटैलिक फॉर्म में जो है कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग बताइए। तो क्वेश्चन 93 है, पीटी ईशा उषा प्रूव्ड दैट शी वाज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिडन जीनियस, हार्ड वर्किंग, ब्रेव, फास्ट। तो डार्क हॉर्स एक बहुत ही इजी सा वर्ड है और ये काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं। डार्क हॉर्स कब यूज़ होता है, मान लेते हैं आपके साथ में कोई बच्चा पढ़ता है या कोई लोग पढ़ते हैं आपके साथ में, और आपको लगता है कि वो पास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सडनली आप देखते हो वो टॉप कर गया। ठीक है, उसने टॉप कर दिया, तो आप बोलोगे ये तो डार्क हॉर्स है, यानी ये हिडन जीनियस है। ऑप्शन नंबर वन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा फिर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इट विल सर्टेनली टेल अपॉन हिज हेल्थ। टेल अपॉन का मीनिंग क्या होता है आपसे पूछा गया। कवर, स्पीक अबाउट, इम्प्रूव या बैडली अफेक्ट। तो टेल अपॉन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि किसी भी चीज़ का दुष्प्रभाव होना। क्या होता है दुष्प्रभाव, यानी किसी भी चीज़ का विपरीत तरीके से आप पे अफेक्ट करना। जैसे आप ठंड में पानी पीते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका गला जाम हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बैडली अफेक्ट। क्योंकि स्पीक अबाउट इसका आंसर नहीं हो सकता, इम्प्रूव नहीं हो सकता, कवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं, द यंग बिजनेस मैन वाज इन द रेड आफ्टर ओनली 2 years इन ट्रेड। इन द रेड इसका मीनिंग बताना है। इन द रेड का मीनिंग क्या होता है, तो इन द रेड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की वजह से आप पे कर्जा हो जाना बहुत ज़्यादा, और कर्जा हो जाने को हम कहते हैं डेप्ट। इन डेप्ट यानी कर्जा हो गया आप पर, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज शी वॉज टर्निंग आउट सम पेपर्स शी केम अक्रॉस दैट द लेटर शी हैड बीन लुकिंग फॉर। तो उसने बोला कि जब वो कुछ पन्ने पलट रही थी तो उसको डैश कैम अक्रॉस का आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कैम अक्रॉस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज़ आपको एकदम से अचानक से मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं कैम अक्रॉस। ठीक है, खाली ये पेपर्स के लिए यूज़ नहीं होता है, ये काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि किसी भी इंसान का आपको अचानक से मिल जाना है मार्केट में चलते हुए, तो उसके लिए भी आप ये वर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फाउंड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, माई टीचर गोज टू द मून मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। आपको बोला है ऑन फुल मून नाइट्स, वंस इन 2 weeks, वेरी रेयरली या एवरी डे। तो इसमें चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि बहुत कम, यानी ईद का चांद हो जाना, इसको हिंदी में कहते हैं हम ईद का चांद हो जाना। ठीक है, ईद का चांद हो जाना यानी बहुत कम मिलना किसी को। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत कम, वेरी रेयरली मूवी जाते हैं वो देखने के लिए जो टीचर्स हैं, और टीचर्स लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, मूवीज़ बहुत कम जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको करना है, यानी जो ये क्वेश्चन है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आपको ये बताना है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट किस तरीके से होंगे। अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट है पहले से, तो आप नो इम्प्रूवमेंट चूज़ करना, और आपको लगता है कहाँ कहीं अगर इसमें एरर है तो आप उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी बट टुडे ही ड्रिंक्स टी। तो वो यूजुअली कॉफ़ी पीता है पर आज वो चाय पीता है। चाय पीता है सही होगा या चाय पी रहा सही होगा। टुडे ही इज़ ड्रिंकिंग टी, तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हैड बीन नहीं लगेगा, हैड बीन तो पास्ट में हो जाता है। ये जो होता है ये चुका के लिए होता है, यानी वो कर चुका है लेकिन वो तो अभी पी रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कुकूज डिड नॉट बिल्ड नेस्ट, दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। तो
कोयल जो होती है वो अपने घोंसले खुद नहीं बनाती, वो दूसरे चिड़ियों के घोंसले को यूज़ करती है। यहाँ पे कोई आपको एरर दिख रही है या नहीं दिख रही है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कुक्कूज़, कोयल अपने घोंसले खुद नहीं बनाती है। प्रेजेंट वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे कुड नॉट नहीं आ सकता, वुड नॉट नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आ सकता है, डू नॉट आ सकता है। कुक्कूज़ जो होती हैं डू नॉट बिल्ड नेस्ट, दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, शी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द लॉन्च सिंस 6 o'clock, वो लॉन्च में तुम्हारे लिए 6 बजे से इंतज़ार कर रही है और कब से कर रही है, 6 बजे से। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, 1, 2, 3 या 4? तो हम देख लेते हैं, वो 6 बजे से इंतज़ार अगर कर रही है तो ये पास्ट टेंस में है, वो 6 बजे से अब तक कर रही है, तो शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू इन द लॉन्च सिंस 6 o'clock आपका आएगा। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में होता तो आप हैज़ बीन यूज़ करते, लेकिन वो अभी पास्ट में है क्योंकि वो 6 बजे से कर रही है, तो आप थर्ड वाला यानी हैड बीन यूज़ करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हम करते हैं लिटरेचर का पार्ट इसका। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में जो है हमने शायद 13 या 15 तक कर लिया था, मैं 13 से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑडिटिव ड्यूटी वाज पब्लिश्ड इन, आपसे पूछा है कि ऑडिटिव ड्यूटी जो है वो कब पब्लिश हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये। ठीक है, तो ये पब्लिश हुई थी 1807 में, यानी 1807 में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑडिटिव ड्यूटी वाज कंपोज्ड इन, इसको कंपोज कब किया गया था ऑडिटिव ड्यूटी को? तो इसको कंपोज करा गया था 1805 में, और उसके ही 2 साल बाद जो है ये पब्लिश हो गई थी। तो 1805 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विलियम विच पोएम इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टू राइट द नोबल वर्क ऑडिटिव ड्यूटी? तो ऑडिटिव ड्यूटी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी नोबल से इंस्पायर होके करी थी, कौन सी पोएम से इंस्पायर होके करी थी? आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, कीट्स ऑडे टू अ नाइट एंगल, शैलीज एडोनाइस, ग्रेस हाइम टू एडवर्सिटी, एंड कीट्स ऑडे टू ऑटम। तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो है थर्ड वाला ग्रेस हाइम टू एडवर्सिटी, इससे इंस्पायर होकर उसने ऑडिटिव ड्यूटी लिखी थी, जो कि 1805 में कंपोज करी थी, 1807 में उसने क्या करी थी, पब्लिश कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ऑडिटिव ड्यूटी हु इज द स्टर्न डॉटर ऑफ गॉड, गॉड, सॉल, कैरोलिन या ड्यूटी? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑडिट टू ड्यूटी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओडे, इलेजी, एलिगोरी या सोनेट? सोनेट 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको कहते हैं हम। ठीक है, एलिगोरी जो होती है वो भी पोएम की फॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर है वो है 1, ओडे। नेक्स्ट होता है, बैकन वाज एसेंशियली अ, बैकन सबसे पहले क्या था, मतलब वो तो एक हमारी उससे हम जानते हैं वो एसेज था। ठीक है, यानी वो एसेज लिखता था, लेकिन वो उससे पहले क्या था? उससे पहले वो पोएट था, प्रोज राइटर था, नॉवलिस्ट था, एक क्रिटिक था, तो वो एक प्रोज राइटर था। ठीक है, बैकन्स एसे आर नॉन एज, बैकन के एसेज किस नाम से जाने जाते थे, किस तरीके से जाने जाते थे? डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस के नाम से, या हैंडबुक, एसेज ऑफ इलिया, या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफिकल प्रोज वाज बैकन, लैम्ब, स्टील, एडिसन? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बैकन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बैकन बिलोंग टू डैश फेथ, तो यानी वो कौन से फेथ में बिलोंग करता था? इंडियन, एंग्लिकन, प्यूरिटन या एलिजाबेथन? तो एंग्लिकन में वो करता था, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो एसेज लिखता था, वो आपको पता ही है। ठीक है, वो एसेज था, उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा जो है एक क्रिटिक राइटर भी बन गया था, प्रोज राइटर तो वो था ही। नेक्स्ट है, बैकन वाज द ट्रांसलेटर ऑफ डैश एसेज, तो किन एसेज का ट्रांसलेटर था वो? तो वो था मॉन्टेग। ठीक है, मॉन्टेगनेस हम इसको पढ़ते हैं वैसे तो। नेक्स्ट है, दी न्यू एटलांटिस बाय बैकन इज, वो क्या है? न्यू एटलांटिस क्या है? एक ऐसे है, पोयम है, नॉवल है, कि क्या है? तो न्यू एटलांटिस जो है वो एक तरह की नॉवल है और बैकन ने लिखी थी ये।
नेक्स्ट आ जाते हैं 24 पे, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ इज रिटन बाय। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ये किसने लिखी थी? तो एडिसन ने लिखी थी, स्टील ने लिखी थी, या बर्टन ने लिखी थी, या बेकन ने लिखी थी? तो ये भी बेकन ने ही लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रीडिंग मार्केट अ फुल मैन डैश हु सेड दिस। तो रीडिंग मेक अ फुल मैन, ये लाइन किसने कही थी? बेकन ने कही थी, स्टील ने कही थी, लैम ने कही थी, या गोल्डस्मिथ ने कही थी? तो ये बेकन ने कही थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम इतना ही करवा रहे हैं आज के लिए। कल जो है मैं आपको और इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि इसके प्रैक्टिस सेट 2 का जो है उसमें भी इसका पार्ट में कुछ लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।